हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 में छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको घन के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि इसे विस्तार करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। छठवें क्वेश्चन में हमारा पहला भाग दे रखा है 2x+1 का होल क्यूब दे रखा है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप 2x को a मान लीजिए, एक को आप b मान लीजिए, तो ये a+b का होल क्यूब बन जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है, a³ + 3a² b + 3b² a + b का होल क्यूब होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, अर्थात इस भाग को आप इस भाग के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए ये भाग भी यानी कि ये क्वेश्चन भी इस भाग के रूप का है, तो इस क्वेश्चन को भी हम विस्तार करने के लिए इस रूप में लिख ही सकते हैं। तो यही करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम इस रूप में लिखेंगे। कैसे, हम a को क्या माने थे 2x और एक को हम b माने थे, अर्थात b बराबर हम 1 लिखेंगे, a बराबर हम 2x लिखेंगे और यहाँ पर वही मान रखना है। तो देखिए ये a³ अर्थात 2x का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, +3 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू a, जब b इंटू में है अर्थात गुणे में है तो 1 लिख लेंगे हम यहाँ पर। फिर देखिए 3b² अर्थात 1 का होल स्क्वायर, फिर a गुणे में है 2x प्लस b³ अर्थात 1 का होल क्यूब। अब क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 2 का होल क्यूब आपका 8 होता है, तो ये 8 और x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर आपका होता है 4 और 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो 4 3 12 और 12 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये 12 ही होगा। फिर x का होल स्क्वायर भी है साथ में, तो यहाँ पर x² भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 होगा और 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये x गुणे में है तो 6x हो गया। 1 का होल क्यूब आपका 1 ही होता है। तो आपने क्या किया कि इसे विस्तार कर दिया है, इस क्वेश्चन को आपने विस्तार कर दिया है, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें दूसरा भाग भी सॉल्व करना है। दूसरा भाग हमें दे रखा है 2a - 3b का होल क्यूब दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो माइनस में है। तो देखिए अगर आप 2a को x मान लें और 3b को आप y मान लें, तो देखिए ये x - y का होल क्यूब हो जाएगा और इसका भी फार्मूला आपको पता ही होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है x³ - 3x² y प्लस 3y² x माइनस y³ होता है। ठीक है, ये इस भाग का यानी विस्तार होता है, यानी एक फार्मूला होता है। तो देखिए इस भाग के बराबर ये हो गया, तो ये भी तो हमारा इस भाग के बराबर है। इस क्वेश्चन को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं हम x³ यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2a रखेंगे और जहाँ जहाँ y है हम वहाँ पर 3b रखेंगे। हम माने तो यही थे, x बराबर 2a को हम x माने थे, 3b को आप y माने थे, तो वही क्रिया हमें करनी है यहाँ पर। ठीक है, x³ अर्थात 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 2a का होल स्क्वायर y अर्थात 3b, फिर देखिए प्लस 3y² अर्थात 3b का होल स्क्वायर x अर्थात 2a। ठीक है, फिर माइनस y³ अर्थात 3b का होल क्यूब। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। 2 का होल क्यूब 8a³ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका होल क्यूब करेंगे तो 8a³ हो जाएगा। फिर माइनस दे रखा है आपको, 2 का होल स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा और 4 का जब आप 3 में गुणा कराएंगे तो 4 3 12 और 12 का जब 3 में गुणा कराएंगे तो 12 3 36, अंकों का गुणा आप कराए तो 36 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर a² हो जाएगा और b, यानी कि यहाँ पर a² b लिख लेंगे हम ऐसे ही। फिर देखिए 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर है तो 9 हो जाएगा और 9 3 27 और 27 गुना के 54, यहाँ पर प्लस 54 हो जाएगा, अंकों का आपने गुणा कराया तब। फिर उसके बाद यहाँ पर b² भी हो जाएगा और b² और यहाँ पर a बचेगा तो b² a गुणे में लिख लेंगे। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 3 का होल क्यूब आपका 27 हो जाएगा, 27 आपने लिख लिया। फिर b का होल क्यूब आपका b³ हो जाएगा। तो आपने इसे भी सॉल्व कर दिया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग हमारा दे रखा है, जो कि हमारा है 3/2x + 1 का होल क्यूब दे रखा है। तो देखिए आप इसे लिख क्या सकते हैं, 3x/2 + 1 इसे लिख सकते हैं।
फिर इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप 3x/2 को a मान लीजिए, एक को आप b मान लीजिए, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और इसका फार्मूला अभी अभी आप लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, जो कि होता है a³ + 3a² b + 3b² a + b³ होता है। अर्थात इस क्वेश्चन को भी अब हमें इस रूप में लिखना है। तो देखिए इसे लिखते हैं, क्या मिलता है हमें, जहाँ a है वहाँ पर हम 3x/2 लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। a³ अर्थात 3x/2 का होल क्यूब, फिर प्लस 3a² अर्थात 3x/2 का होल स्क्वायर, फिर b यानी कि a, फिर देखिए प्लस 3b² है यानी कि 3b अर्थात b 1 का होल स्क्वायर, और a यानी कि 3x/2 प्लस b³ दे रखा है अर्थात 1 का होल क्यूब। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं हम, 3 का होल क्यूब अर्थात 3 3 9 27, यानी कि यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर x का भी होल क्यूब होगा तो यहाँ पर x³ हो गया, बाई 2 का भी होल क्यूब होगा तो 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर आप देखिए 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 3 27, और 27 का 1 में गुणा कराएंगे तो 27 ही होगा। तो यहाँ पर 27, 2 का यहाँ पर बटे में 2 है तो 2 का भी होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x² का भी गुणा होगा तो यहाँ पर हम x² लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 होगा, और 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 3 9 होगा, और 9 और x का भी गुणा साथ में होगा तो 9x हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर बाई 2 दे रखा है, फिर प्लस 1 का होल क्यूब 1 ही होगा। तो इस भाग का आंसर आपका प्राप्त हो चुका है, इसे आपने विस्तार कर दिया है, ठीक है। अब हम ऐसे ही चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है, जो कि x - 2/3y का होल क्यूब दे रखा है। तो देखिए क्या हम इसे x माइनस, अगर y का आप 2 में गुणा कराएंगे तो 2y हो जाएगा बाई 3। तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप x को a मानेंगे, 2y/3 को आप b मानेंगे, तो ये a प्लस बी, यहाँ पर a - b का होल क्यूब हो जाएगा। और इसका फार्मूला आपको पता ही है, आपने दूसरे क्वेश्चन में अभी अभी पढ़ा है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3b² a माइनस b² होता है, सॉरी यहाँ पर b³ होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी अब हमें इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं a³ यानी कि यहाँ पर x³ हो जाएगा, माइनस 3a² b यानी कि 3a अर्थात x का होल स्क्वायर, b अर्थात 2y/3, फिर देखिए प्लस 3b² अर्थात 2y/3 का होल स्क्वायर, फिर a यानी कि x माइनस b³ यानी कि 2y/3 का होल क्यूब। अब क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए x³ अर्थात यहाँ पर x³ होगा, यहाँ पर 3 दूना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। फिर x² और y, ठीक है। तो यहाँ पर x² और y का गुणा करा लेते हैं, और बटे में आपका 3 दे रखा है, 3 लिख लेते हैं। फिर देखिए प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, और 4 3 12, यहाँ पर अंकों का गुणा किए तो 12, फिर उसके बाद y का भी स्क्वायर होगा, फिर x गुणे में है। फिर अब देखिए 3 का होल स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि आपको 8 प्राप्त होगा, और y³ हो जाएगा, बटे में 3 का भी होल क्यूब होगा तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपने इसे विस्तार कर दिया है। या फिर आप इसे काट भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से जब यहाँ पर भाग देंगे यहाँ पर, तो 3 दूना के 6, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर इसे हम भाग देते हैं तो 3 चौक को 12 और 3 3 9, तो इसे हम लिखेंगे क्या, x³ माइनस यहाँ पर 2 हो गया 2x² y, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर 4y² x बाई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8y³ बाई 27 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, और इसे भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।